नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लाए हैं 29 जुलाई 2018 को आयोजित LT ग्रेड पेपर का नागरिक शास्त्र में पूछे गए जो भी क्वेश्चन थे, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है बुक का नाम दिया गया है और लेखक का नाम दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें ए का हो जाएगा 2। लेवियाथन के लेखक जो है हॉब्स हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं। द ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की थी, कितना की थी? 5040 व्यक्ति। मतलब उनका कहना था जिस राज्य में 5040 व्यक्ति होंगे वो एक आदर्श राज्य होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, थॉमस हॉब्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो ये कर सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसा जो है एक बार हुआ है सिर्फ, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। ये जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है, तो क्या नाम है यहाँ पे? ये हो जाएगा फिनिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं जो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो ये इसका आंसर होगा कभी नहीं। अभी तक जो है ये एक बार भी लागू नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, समान मत आने पर, तब वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 जो है भारत की नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो ये है राज्यों का एक यूनियन या राज्यों का एक संघ। अगला क्वेश्चन,
भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? ऑप्शन है राज्यों को, बी केंद्रों को, सी केंद्र तथा राज्य दोनों को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी केंद्र को। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो ये थे बेनेगल नरसिंह राव, B.N. राव। अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23-24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तो इसमें सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है ये बी वाला। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, लेकिन जब संविधान अपनाया गया था उस समय भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। इनकी संख्या बढ़ के अभी 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी, उसके बाद कौन सी समिति बनी थी। देखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला 2, 1, 3, 4। यानी सबसे पहले इसमें से बनी थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, फिर बना था अशोक मेहता समिति 1977 में, उसके बाद बना डॉक्टर N.M. सिंघवी समिति 1986 में, और सबसे अंतिम में बना था P.K. थुंगन समिति 1988 में। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये जो है संरक्षक नौकरशाही। अगला क्वेश्चन है 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? अगला इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नल गद्दाफी। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो डी हो जाएगा इसमें यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन है उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन लॉक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, यह किसने कहा? तो ये कहा था सीले ने। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा बी वैधानिक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा अस्थायित्व और सार्वभौमिकता, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो इसमें विशेषता नहीं है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। बाकी नाम मात्र का शासक ये सही है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध ये भी सही है।
सामूहिक उत्तरदायित्व भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो फांसीवाद जो है इटली में था और नेता कौन था? मुसोलिनी। अगला क्वेश्चन, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है उदारवाद के जनक लॉक। ये जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो आंसर इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, यह किसने कहा था? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था GDH कोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो ये है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा डी हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि हम जो है किसी के दबाव में नहीं हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अगला है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा था? 43 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डिमॉक। ये अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने ये कहा था राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा वितरणात्मक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? तो हेगेल, ये जो है एक विचारक थे राजनीतिक जिन्होंने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। डी जो है गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकार पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक है, सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत अधिकार राज्य की कृति है, ये भी सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकार परंपराओं की उपज है, ये भी सही है। बाकी चौथा जो था वो गलत है, तो हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो इसमें विशेषता नहीं है अवैधानिक साधनों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ये हो जाएंगे फाइनर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने किया? तो ये किए थे कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी रूसो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसमें अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है ये पॉलिटिक्स। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो हो जाएंगे। द रिपब्लिक नहीं, रूसो नहीं होंगे, सॉरी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रूसो ही होंगे। इसके जो राइटर हैं रूसो हैं। द रिपब्लिक के लेखक जो है प्लेटो हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? तो दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो मार्क्स हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए संसार और खोने के लिए केवल जंजीरें मात्र हैं।
अगला क्वेश्चन है पैनऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, जेल। पैनऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इसमें द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये सही है। बी हो जाएगा गीता रहस्य, ये भी इसके लेखक हैं। अगला है द ओरियन, इसके भी लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए द ओरियन जो है लिखा गया है 1893 में, द आर्कटिक होम इन द वेदास लिखा गया है 1903 में, गीता रहस्य लिखा गया है 1915 में। अगला क्वेश्चन है प्लेटो की रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है। तो ये जो है न्याय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ये किस विचारक का कथन है। तो 57 के जो आंसर हो जाएंगे वो ग्रीन और बार्कर दोनों को जो है दिया गया है, ए और सी दोनों को। अब आयोग जो है इन दोनों को ही आंसर इसमें मानी थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने आत्मपरक तथा परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जे.एस. मिल ने किया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है तिलक, बी है गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है। तो ये जो संज्ञा दी है वैलेंटाइन सिरोल ने दी है, वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। आप जो है इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।